उत्तर प्रदेश में आज भी एक गांव ऐसा है जहां पर दलित समाज का दबंगों द्वारा पूरी तरह से शोषण किया जाता है, जहां पर सरकारी हैंडपंपों से उनको पानी भरने नहीं दिया जाता है, जहां पर उनके बाल काटने से भी लोगों को ऐतराज है, जहां पर उनकी बस्तियों में गंदगी के ढेर आज भी देखने को मिलते हैं। जी हां, दरअसल हम बदायूं के दातागंज क्षेत्र के आसपास रहने वाले दलित समाज के लोगों की बात कर रहे हैं। दबंगों के शोषण के चलते हैं क्षेत्र के आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग आज सड़कों पर उतर गए। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी ही नहीं की बल्कि अपनी दास्तां भी सुनाई। महिलाएं भी सड़क पर प्रदर्शन को उतर गई। लोगों का कहना था कि क्षेत्र के अधिकतर सभी गांव में दलित समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है। गांव में जो सरकारी नल होते हैं उनसे पानी भी नहीं भरने दिया जाता है। अगर हम कहीं पर बाल कटवाने जाते हैं तो दबंग लोग उन पर इतना दबाव बनाते हैं कि वह बाल काटना तो दूर की बात साथ में बैठाना भी बंद कर देते हैं। दलित बस्ती में गंदगी के ढेर लग गए हैं। लोगों का कहना था कि अगर किसी गांव में दलित बस्ती के बारे में पता करना है तो खुद ही उसका पता चल जाएगा, क्योंकि गांव के अंदर जो सबसे गंदी बस्ती होती है जहां पर कूड़े के ढेर लगते हैं उसको दलित बस्ती कहते हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से हो रहे शोषण को बंद कराए जाने की मांग की है और साथ ही कहा है कि आज भी दातागंज क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजों जैसा शासन देखने को मिलेगा। शेखर चौहान की रिपोर्ट। वहाँ के लोग मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। सीओ साहब ने कहा कि आप पहले दिलवाइए, अभी मुकदमा दर्ज किया। हमने पहले दिलवाई ना थी। सीओ साहब ने मुकदमा दर्ज किया, पहले गए सीओ साहब, एसडीएम साहब, कोतवाल साहब, तीनों लोग वहाँ पर गए। कल जाके हमारे लोगों पर ऐसे का दबाव बनाया। उसके बावजूद भी वहाँ पर मेरी बात सुनिए, वहाँ पर अभी भी हमारे लोगों को ना कोई ट्रैक्टर दे रहा है, ना कोई ताना बुकी दे रहा है, जिससे अभी जो खेतों में जो हमारा चारा पड़ा हुआ है, चारा उठ के चला है, और ना ही दुकानों सामान दे रहा है। अब बताइए आपका असर क्या है? आप जो शासन साहब ऐसी एक मामला सहसवान विधानसभा में आया था तो पुलिस ने जाकर गाँव में पंचायत लगा के निस्तारण करवाया था। देखिए, जहाँ तक निस्तारण का सवाल है, मैं तो एक बात ही जानता हूँ, आप ये कह रहे हो कि मैं ट्रैक्टर नहीं दे रहा, नहीं तो किसी का सुन लीजिए दर्द, सुन लीजिए दर्द। अरे आप लोग भी थोड़ा सुन लीजिए दर्द। आप लोग काम नहीं करते ना, उसकी वजह है ये। ठीक है, आप लोग जो काम करते हैं ना उसकी वजह है ये। मेरे सीना बंदूक रखता है, मेरे पति घर पे नहीं रहते हैं, बच्चे मेरे यहाँ पे नहीं है, उनको भी धमकाते हैं, मारेंगे छोड़ेंगे। हमें इंसाफ चाहिए इस बात के लिए, और हमें मदद के लिए कुछ भी चाहिए। वो औजार दिखाते हैं, मसाला दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं, हमें चाहिए। अगर हमारी सुनवाई होती है, हम यहाँ पे क्यों आते हैं? हमारे अपने ही हो यार। नहीं, बिल्कुल हम भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। है तो एक ही, लेकिन आप लोग भी एक पुलिस के अलावा इंसान नहीं, लेकिन इन लोगों का डर भी रहता है, हमें नलों से पानी नहीं पीने दिया जाता है। हमारे घरों के आगे गंदगी पड़ी है, उसे साफ करने के लिए मना किया जाता है। जब हम ये कहते हैं हमारे घरों के आगे गंदगी हटाओ, तो पूरा का पूरा गाँव और पूरा पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमारे लोगों के खिलाफ बेमतलब में 116 के चालान काटे जाते हैं। अरे क्यों काटे जाते हैं? हम क्या आतंकवादी दिखाई पड़ते हैं क्या? गाँव जाके लोगों ने किया, हमने जाके पुलिस भी डाल रखी है, गाँवों से लोगों को निकलने नहीं दिया जा। जितने पदाधिकारी हैं, एक सेकंड सर, मेरी भी बात सुनिए। अगर पुलिस लगाएगी तो आपके सुरक्षा का उनका हित नहीं लगाई, ये तो आप सुरक्षा के लिए नहीं लगाई गई है, यहाँ आने के लिए लगाई गई है। खिलवाड़ सुनिए, ठीक है, खिलवाड़ सुनिए। इनकी कोर्ट ये खिलवाड़ करती है कि जैसे चालान आज किसी का इन्होंने काटा, कल उसे कल वो नहीं आया तो उसके दूसरे दिन तलब कर दिया। आज ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस लिए हो रहा है? ऐसा है, ये जो आप इस समय खड़े हुए हैं, ये बदायूं जिले का दातागंज का क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में जो हमारा वाल्मीकि समाज है उसके साथ में बहुत ही जातीय भेदभाव होता है। यहाँ पर हमारे लोगों के दुकानों पे, बाजारों में बाल नहीं काटे जाते हैं, उनके घरों के आगे गंदगी पड़ी हुई है, घूरे इकट्ठे हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, पूरे गांव के कूड़े के ढेर पड़ते हैं। और जो हमें कहते हैं नलों पे, जो सरकारी नलों पे हमें पानी पीने से मना किया जाता है, ये उसके लिए आज हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर था। ये जो आपने ज्ञापन दिया है तो क्या आश्वासन है? ज्ञापन हमने जो दिया है अपनी मांगों को लेकर, उसमें सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं एक आदेश करें पुलिस प्रशासन को कि हमारे प्रत्येक दुकान पर, प्रत्येक बाजार में वाल्मीकि समाज के बाल कटने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं काटता है तो तुरंत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम करें। दूसरी हमारी ये मांग थी कि जो भी सरकारी हैंडपम्प पूरे जो जिले में मौजूद हैं, उस किसी भी हैंडपम्प में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, उसे वहाँ पानी पीने से मना ना किया जाए। अगर कोई मना करता है, किसी तरह का व्यवधान डालता है,
तो पुलिस प्रशासन तुरंत मुकदमा दर्ज करके उससे कोई कार्रवाई करे। तीसरी मांग हमारी ये थी कि अभी भी हमारे घरों के, हमारी बस्तियों में जो वाल्मीकि बस्तियां हैं, जो जाटव बस्तियां हैं, उन बस्तियों में अभी भी लोग, जो पूरे गांव के लोग हैं, कूड़ा डालते हैं और उस वजह से हमारे जो बस्तियां हैं उनमें बड़ी गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलती हैं उससे। हमारी मांग ये है कि जो जिलाधिकारी महोदया हैं एक आदेश करें इस बात का कि समस्त जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों से ये जो कूड़े के ढेर हैं, घूरे के ढेर हैं, ये हटाए जाएं वहाँ से और गांव से कम 500 मीटर की दूरी पर इसका निपटान किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये नियम है, ये कानून है उत्तर प्रदेश सरकार का कि जो गांव में जो कूड़े पड़ते हैं, जो घूर के ढेर पड़ते हैं, इनको गांव से जो रिहायशी इलाका होता है उससे रिहायशी इलाके से 500 मीटर दूर इसका निपटान किया जाए। चौथी बात हमारी ये थी कि अभी भी जो हमारा ऐसी समाज है, जो दलित समाज है, जो हमारा वाल्मीकि और जाटव समाज है, जो धोबी समाज है, इन लोगों के घर अभी भी बहुत बड़ी संख्या में कच्चे पड़े हुए हैं, झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं ये लोग। अभी भी आप गांव-गांव जाओगे, गांव-गांव में आप देखोगे कि अभी भी कच्चे मकानों में ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कहीं-कहीं पर तो पन्नियाँ डालकर ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। हमारी ये मांग थी कि तुरंत से तुरंत जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय जो हमारे लोगों को, गरीब लोगों को मिलती हैं, उन गरीब लोगों को वो मुहैया कराई जाए और उनके मकानों का पक्का निर्माण करा जाए तुरंत से तुरंत। और पांचवी मांग हमारी ये थी कि जो गलियां हमारे जो दलित समाज की जो बस्तियां होती हैं, उन बस्तियों में जब आप जाओगे, अगर आपको पूरे गांव में अगर आपको दलित बस्ती ना मिले, अगर कोई नहीं बता रहा आपको दलित बस्ती कैसी होती है, तो आप गाँव में जाओ, ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल गंदगी पड़ी हो, जहाँ पर गलियाँ कच्ची पड़ी हों, जब गलियों में पानी सड़ रहा हो, नालियाँ टूटी पड़ी हों।